वेलकम टू द क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लड रूटिंग की बेसिक इक्वेशन और हमने टेक्निक्स पढ़ी थी। इस लेक्चर में हम टाइप ऑफ रूटिंग एंड स्टोरेज रूटिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ रूटिंग है ना, कितने टाइप की हमारी रूटिंग होती है। जो हमारा कंसर्न रहता है, ठीक है, मेन कंसंट्रेशन रहता है इस सब्जेक्ट में, वो हमारा रहता है हाइड्रोलॉजिक रूटिंग पे। ओके, सो वी विल कंसंट्रेट ओनली किस पे, हम हाइड्रोलॉजिक रूटिंग को और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लम्प्ड रूटिंग। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिक रूटिंग। सो what is the type of routing we use, हम कौन कौन सी रूटिंग यूज करते हैं। फर्स्ट होती है स्टोरेज रूटिंग। स्टोरेज रूटिंग also known as reservoir routing. Okay, so it is also known as reservoir routing. And the second one is channel routing. Okay, so अब हम डिटेल में बात करते हैं हमारी। फर्स्ट, व्हाट इज अ स्टोरेज रूटिंग। स्टोरेज रूटिंग हम यूज करते हैं जहाँ पे हमारी मेनली हमें हमारे हाइड्रोग्राफ की रूटिंग करनी होती है, जहाँ पे हमारा मेन क्या होता है, स्टोरेज होता है। ठीक है, वाटर वहाँ पे स्टोर होता है एक तरीके से। ठीक है, तो इस स्टोरेज रूटिंग में हम एज्यूम करते हैं लेवल पूल रूटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम, हम इसमें एज्यूम करके चलते हैं, क्या एज्यूम करके चलते हैं हमारा लेवल पूल रूटिंग कॉन्सेप्ट। इसका क्या मतलब होता है लेवल पूल रूटिंग कॉन्सेप्ट का? इसका मतलब है जो हमने वाटर लेवल लिया है वो हमने हॉरिजॉन्टल एज्यूम किया है। ठीक है, वाटर लेवल विल बी एज्यूम्ड हॉरिजॉन्टल। ओके, इट मीन्स water level will be assumed horizontal. पूल, जो हमारा स्विमिंग पूल वगैरह होता है उसमें हमारा पानी कैसे रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है, इसलिए ही इसका नाम है लेवल पूल। एक लेवल में पूल रह के उसकी रूटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसमें क्या है हमारा, हम इसमें जो वाटर लेवल होता है वो हॉरिजॉन्टली एज्यूम किया गया है। बट इन एक्चुअल केस, हालांकि असल में होता क्या है, जो वाटर सरफेस होता है वो लेवल नहीं होता बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वेरिड फ्लो फिनोमेना भी देखने को मिलते हैं। ओके, तो हम इसमें लिख सकते हैं वाली लाइन, हालांकि एक्चुअल जो हमारी वाटर सरफेस होती है, एक्चुअल वाटर सरफेस विल नॉट बी लेवल। किसकी वजह से लेवल नहीं हो पाती? एक्चुअल में ड्यू टू वेरिड फ्लो फिनोमेना। ओके, ड्यू टू वेरिड फ्लो फिनोमेना। जो हमारा स्टोरेज होता है वो फंक्शन होता है हमारा किसका, एलिवेशन का, हमारी कितनी हाइट है। ओके,
तो स्टोरेज इज अ फंक्शन ऑफ एलिवेशन ओनली. स्टोरेज विल बी फंक्शन ऑफ एलिवेशन. हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू एस, और ब्रैकेट में किसका फंक्शन है हमारा, हाइट का, या फिर कह सकते हैं उसको एलिवेशन का. ओके. अगर हमारा इसमें लेवल पूल रूटिंग में अगर हमें हमारा इनफ्लो हाइड्रोग्राफ पता होता है, ठीक है, सपोज इधर हमारा इनफ्लो हाइड्रोग्राफ है, अगर ये हमारा नोन होता है, ओके, हमको क्या है, ये हमको पता होता है, तो हम आउटफ्लो एलिवेशन और स्टोरेज एलिवेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं इजीली. इसकी हेल्प से हम क्या इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आउटफ्लो एलिवेशन और हमारा स्टोरेज एलिवेशन. ठीक है, स्टोरेज एलिवेशन हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं. ओके. इसके लिए हमें क्या निकालना होता है, सो वी हैव टू फाइंड आउट. इनको निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, आउटफ्लो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम. हमें कुछ कर्व निकालने पड़ते हैं पहले. आउटफ्लो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम एंड एलिवेशन वर्सेस टाइम. ओके, और स्टोरेज वर्सेस टाइम. ये फाइंड आउट करने के बाद हम स्टैब्लिश कर सकते हैं हमारा आउटफ्लो एलिवेशन और स्टोरेज एलिवेशन. ठीक है, तो अगर ये हमारा क्या है, नोन इनपुट है जो हमें पता है ना, इस एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है और इस एक्सिस पे हमारा इनफ्लो है. सपोज इसका कर्व कुछ इस तरीके से है, तो हमें पता है हमारा स्टोरेज किसका फंक्शन होता है, हाइट का, और डिस्चार्ज हमारा किसका फंक्शन है, हाइट का. तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा डिस्चार्ज में और टाइम में हमारा क्या रिलेशन होगा, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम. डिस्चार्ज वर्सेस टाइम अगर हमें पता होगा तो हम इससे हमारा एलिवेशन वर्सेस टाइम निकाल सकते हैं. कोई एक कर्व आ जाएगा किसी भी तरह का, इसकी शेप कैसी भी हो सकती है. इसके बाद से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा स्टोरेज वर्सेस टाइम. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट जो हमें फाइंड करना था. ओके, टू बी फाउंड आउट. हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हमारा स्टोरेज वर्सेस टाइम. हम इस इनपुट नोन से हम ये लगा के कि हमारा स्टोरेज हाइट का फंक्शन है और डिस्चार्ज भी हमारा हाइट का फंक्शन है, हम डिस्चार्ज वर्सेस टाइम प्लॉट कर सकते हैं. डिस्चार्ज पता चल गया हमको, ठीक है, हमको एरिया पता रहेगा, हमको टाइम पता रहेगा, तो हम हाइट वर्सेस वो निकालेंगे, वर्सेस टाइम का कर्व बना सकते हैं. और हम इससे फिर हमारा स्टोरेज, हमको एरिया पता रहेगा जहाँ पे हमारा वाटर स्टोर है, तो हम उससे स्टोरेज वर्सेस टाइम का कर्व निकाल सकते हैं. ओके, और फिर इससे क्या हो जाएगा, हमारा इसको स्टोरेज, हमारा इससे क्या बन सकता है, हमारा हाइड्रोग्राफ बन जाएगा. तो हमारी रूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, हाइड्रोग्राफ रूटिंग. ओके, अब हम पढ़ते हैं हम हमारी जो रूटिंग कर सकते हैं वो हम कर कैसे सकते हैं. ओके, क्योंकि रूटिंग करने के हमारे जो स्टोरेज रूटिंग होती है उसके हमारे क्या क्या मेथड होते हैं उसको करने के.
तो वेरियस मेथड्स होते हैं स्टोरेज रूटिंग के, या फिर कह दो रिजर्वॉयर रूटिंग के। नाउ we are talking about various methods of reservoir routing or storage routing. Various methods of reservoir, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, स्टोरेज रूटिंग। ओके, तो एक होता है हमारा मॉडिफाइड पुल मेथड, एक होता है हमारा गॉडरिच मेथड, ये जो दोनों मेथड हैं ये हमारे ग्राफिकल मेथड होते हैं। ओके, और एक होता है हमारा स्टैंडर्ड फोर्थ ऑर्डर, स्टैंडर्ड फोर्थ ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड। ये कैसा होता है हमारे रंगे कुट्टा में हमने पढ़ा है, ये होता है हमारा न्यूमेरिकल मेथड। ओके, मास में आता है, न्यूमेरिकल मेथड है। तो हम बात करते हैं हमारे ए की, दैट मीन्स मॉडिफाइड पुल्स मेथड। सो जो हमारा मॉडिफाइड पुल्स मेथड होता है इसमें हम हमारी क्या यूज करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करते हैं। ओके, वी यूज अ continuity equation. Okay, तो for the small time delta t, for small time interval delta t, so what the equation हमने पढ़ी है लास्ट वीडियोज में, ठीक है, I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 इंटू डेल्टा टी माइनस इनफ्लो माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 इंटू डेल्टा टी दैट इज आउटफ्लो S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू स्टोरेज। ओके, वी कैन से चेंज इन स्टोरेज। सो इस पूरी इक्वेशन में जो हमारे अननोन्स होते हैं दैट इज S2 और Q2, ठीक है, स्टोरेज एंड डिस्चार्ज आफ्टर टाइम डेल्टा टी, ये क्या हमारे अननोन्स है हमारे S2 एंड Q2। तो हमारा S2 क्या है, स्टोरेज आफ्टर टाइम डेल्टा टी, एंड Q2 इज अ डिस्चार्ज आफ्टर टाइम डेल्टा टी। ओके, सो अननोन दैट मीन्स स्टोरेज and discharge after time delta t। ओके, ये तो हमारे अननोन होते हैं, एंड डेल्टा टी Q1 S1 हमें ये क्या होता है, हमें नोन होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को, जो हमारी नोन है उनको एक साइड कर लेंगे और जो हमारी अननोन टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड कर लेंगे। तो हमारी अननोन टर्म्स कौन कौन सी हैं, दिस वन एंड
S2 दिस वन। तो हम अननोन्स को एक साइड करते हैं और नोन को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। जब हम अननोन्स को रीअरेंज करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 डेल्टा टी प्लस, अभी यहाँ पे S1, इसको उधर ले गए, इसको उधर ले आए, राइट, इस S1 को इधर ले आए, S1 प्लस हो जाएगा माइनस, ये क्या बचेगा यहाँ पे Q1, और इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा डेल्टा टी डिवाइड बाई 2, Q1 डेल्टा टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा S2 है, अननोन है, इधर वाला नोन भी हम इधर ले गए, तो ये कैसा था, माइनस का उधर जाके कैसे हो जाएगा प्लस का, प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 इंटू डेल्टा टी, राइट। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, हमारी बन जाती है इक्वेशन फॉर मॉडिफाइड पुल्स मेथड। अब हमारा स्टोरेज और डिस्चार्ज होता है, वो किसका फंक्शन होता है, एलिवेशन का, ठीक है, जिसे हम हाइट भी बोल दे रहे हैं एच का। तो हमारा स्टोरेज एंड डिस्चार्ज, ये दोनों किसके फंक्शन है, हमारे फंक्शन ऑफ एलिवेशन। हम क्या करते हैं, हम एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, इसके एंड एलिवेशन के बीच में। इन दोनों के बीच में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उस रिलेशनशिप की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारा एज वी नो Q इक्वल्स क्या होता है, Q अपॉन Q इक्वल्स टू Q ब्रैकेट में H and S इक्वल्स टू S ब्रैकेट ऑफ H, that it shows the function, that means discharge a function of height, that means elevation, and storage is a function of elevation also, okay। so इससे क्या होगा, S प्लस Q डेल्टा टी डिवाइड बाई 2, ये इनके बीच में हम रिलेशनशिप पता करेंगे और हमें ये नोन हो जाती है, ओके। इसके कुछ स्टेप्स हैं इस रूटिंग के, ठीक है। इसका हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा एकदम, ओके। क्योंकि ये क्या है, इसमें हमें नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट लगाने होते हैं, है ना, इनफ्लो हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए हमें क्या लगाने होते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जैसे ट्रायल करते हैं तो हमें ऐसे क्या लगाने होते हैं, इसमें टाइम इंक्रीमेंट, हमको इसमें लगाने होते हैं। उसके बाद हमारा क्या बनता है, इससे हमारा इनफ्लो हाइड्रोग्राफ बन जाता है। entire इनफ्लो हाइड्रोग्राफ रूटेड, ओके। अब हम जो हमारी है चैनल रूटिंग वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।